हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब? ठीक हो यार? टाइम ही नहीं लगता वीडियो बनाने का, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है आज भी। तो भाई बात करेंगे राइट नाउ जॉब सिचुएशन की। यूके में जॉब्स की क्या सिचुएशन चल रही है, काम का क्या चल रहा है, घर का क्या चल रहा है, खर्चे, महंगाई, रिसेशन अनाउंस हो चुका है, पहले से ही हो गया महीना एक कि जब से बोला गया कि भाई रिसेशन आ गया यूके में, ऑफिशियली अनाउंस हो गया भाई हाँ रिसेशन है। तो भाई अब महंगाई भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी है। अब सिस्टम क्या है सारा का सारा, वो ये है कि जो सामान पहले वीक का खर्चा एक स्टूडेंट का या एक बंदे का यहाँ पे था, खाने का पीने का, वो था लगभग 30-40 पाउंड में हो जाता था। अब वो खर्चा चला गया भाई 50-60-70 पे। और जो अगर कुछ आप ज़्यादा अच्छे से मतलब जिम फॉलो करते हो या और आपका डाइट का खर्चा है, खाना पीने की अच्छी वो है, या नॉन वेज खाना है, तो भाई 100 पाउंड वीक तक भी जा रहा है। अब वीक में, मंथ का नहीं बता रहा मैं, वीक का बता रहा हूँ। हाँ ऐसे भी हैं रहने वाले जो 100 पाउंड मंथ का भी कर लेते हैं, बड़े मसा निकालते हैं। एक टाइम कोई गुरुद्वारे में चले गए या फिर कहीं रेस्टोरेंट में काम करते हो तो वहाँ से खाना आ गया। तो हर तरीके की लाइफस्टाइल चल रहा है। पर इस टाइम पे महंगाई यहाँ पे सच में हो गई है बहुत। घर के रेंट बढ़ गया। लंदन में जहाँ पे रूम पहले जैसे हमारा 400 में था तो 350 में भी मिल जाता था शेयरिंग में। 400 में मेरा शेयरिंग में था, मेरा और हिमांशु का, आपको पता ही है। तो अब वो रूम्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पे 500, 550, 600 तक भी लंदन में रूम चला गया। और अगर आपने बाय चांस अकेले रूम देखना है कोई, या भाई मेरे को अकेले रहना है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे बॉक्स रूम चाहिए, तो भाई 700 तक भी रेंट चला गया है मंथ का। तो खर्चे इस हिसाब से बढ़ रहे हैं। और रही बात जॉब्स की, तो भाई काम कहीं नहीं है क्योंकि खर्चे इतने बढ़ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने भी, जब रिसेशन अनाउंस हो ही गया है, तो यहाँ के लोग भी सेविंग्स करते हैं अपनी अपनी। जो यहाँ के बोन है या यहाँ पे कहीं सालों से हैं, वो सेविंग कर रहे हैं। अब वो पैसा फालतू चीज़ों में नहीं खर्चते, जैसे बाहर खाना खाने नहीं जा रहे। बाहर खाना खाने नहीं जा रहे तो रेस्टोरेंट्स का काम नहीं है, ठप हो गया। रेस्टोरेंट्स का काम नहीं है तो रेस्टोरेंट्स में जब लोग खाना खाने नहीं जा रहे तो उन्हें वेटर नहीं चाहिए, उन्हें ज़्यादा स्टाफ नहीं चाहिए, उन्हें मिनिमम स्टाफ चाहिए। और अगर जो स्टाफ चाहिए उनको वेजेस है वो कम देंगे, क्योंकि जब उनकी इनकम नहीं है तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे। सोचने वाली बात है। जैसे इंडिया में होता है ना कि सरकारों के इलेक्शंस हो रहे हैं तो शेयर मार्केट नीचे चली गई भाई। जब तक कोई जो मौके की सरकार है वही आएगी तो दोबारा शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर कोई और सरकार चेंज होगी तो शेयर मार्केट नीचे जाएगी। तो ऐसे ही अब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं हम लोगों को यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी और भी लोग रह रहे हैं, कि मकान मालिक अचानक से रेंट बढ़ा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो आगे रेंट कहाँ से दे, उसका आगे से बढ़ रहा है। ठीक है, दुकानों पे सब्जियां महंगी हो रही हैं। मतलब बुरा हाल तो नहीं आप कह सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा बुरा हाल हो रहा है कि तंगी आ रही है। तो बेटर यही इस टाइम पे, जैसे एक कनाडा में भी अब यही हो रहा है। कनाडा की जितनी आप रील्स देखोगे, इन्फ्लुएंसर्स की यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, रील्स देखोगे, वो भी यही कह रहे हैं कि ब्रैम्पटन में तो बिल्कुल ही नाश पिटा हुआ है, नोवा स्कॉशिया में नाश पिटा हुआ है, टोरंटो में नाश पिटा हुआ है, काम है ही नहीं। जो उसकी तरह ही यहाँ पे हो रहा है भाई कि जो जो एरियाज़ है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं DMU के बहुत पास हूँ, जो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है। मेरे से 20 मिनट की वॉक है, पैदल का रास्ता है 20 मिनट का। तो वहाँ पे अब ये इस एरिया में स्टूडेंट्स इतने हैं कि जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ उस रेस्टोरेंट में भी आप ये लगा लो जिस दिन मेरी शिफ्ट होती है तो 20-30 बच्चा काम पूछने आ जाता है। कई लोग तो मुझे जान पहचान लेते हैं कि भाई आपकी वीडियो देखी थी हमने। तो पीछे भी 2 लड़के आए हुए थे काम पूछने। तो काम नहीं है इसलिए हम उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। फिर मैं उन्हें बता देता हूँ, अगर कहीं पे मेरी नॉलेज में मैंने कहीं देखा होता है किसी न्यूज़ बॉक्स के बाहर या कहीं पे भाई वैकेंसी है, तो मैं उनको भेज देता हूँ कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ पे मिल सकता है काम। लेकिन यहाँ नहीं है इस एरिया में। तो ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, इनकम है नहीं, इसलिए यहाँ पे भी रिसेशन आ रहा है। अब कुछ नहीं कह सकते कि ये कितने दिनों में ठीक होगा, कब जाके इसमें दोबारा से जान आएगी कि हाँ हम कह पाएंगे दोबारा कि भाई चलो यूके में थोड़ा बहुत सर्वाइवल के चांस है। बच्चे भाई जितने भी स्टूडेंट्स आप नए नए आते हैं ना, या मैं भी आया था, तो भाई हम लोग पहले ही अकेले होते हैं, घर से अचानक इतनी दूर आ जाते हैं।
और पहले कभी अकेले रहे नहीं होते। तो हम लोगों को घर में रह के होम सिकनेस, लोनलीनेस, पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ता है, डिप्रेशन भी होने लग जाता है कई बार। तो अब मेरे साथ तो इंडिया से ही हिमांशु साथ था, मैं उसके साथ था, तो हम 2 बंदे थे। फिर मैंने जब रूम चेंज किया तो मेरे साथ एक और लड़का है, वो भी इंडिया से ही, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे साथ है। मैं करनाल से हूँ, हरियाणा, वो यमुनानगर से है। तो हमारा एक दोस्तों का सहारा होता है कि भाई चलो हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे शेयर कर रहे हैं। अगर उसे थोड़ी बहुत नीड है तो मैं खड़ा हूँ, मुझे नीड है तो वो खड़ा है। पर जो लोग अकेले आते हैं, जिनका यहाँ कोई नहीं होता, जिनको कोई लेने देने नहीं आता, तो भाई आप लोगों को बहुत कुछ फिर फेस करना पड़ता है। तो घर से ही मेंटली प्रिपेयर होके आना। अगर आप लोगों की जिद ही है आना कि भाई हाँ हमें अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना काम नहीं भी मिलेगा, तो हमने अपना कैसे सारा कुछ अरेंज करना है, कैसे खुद को संभालना है, मेन यही चक्कर पड़ रहा है। अब हम कहीं भी जॉब्स के लिए जा रहे हैं, मैंने आपको रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल दे दिया। अब हम बात करें कि भाई होम केयर में काम, होम केयर वालों के पास जब पैसे ही नहीं होंगे आगे केयर करने के, गवर्नमेंट से उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, गवर्नमेंट ने अपने फंड ही कम कर दिए हैं कि हमारे पे फंड ही नहीं है देने के लिए, तो वो भी आगे वेजिस कम देते हैं। फिर ऐसे बहुत हर जगह नुकसान हो रहा है। शॉप्स पे काम नहीं है, ग्रोसरी स्टोर्स पे लोग लिमिटेड ग्रोसरी खरीद रहे हैं। जैसे पहले कोई काजू बादाम खा रहा था, अब वो थोड़ा कम कर रहा है, तो फिर ऐसे उनके पास काम नहीं है, वहाँ पे भी स्टोर्स पे भी काम ख़त्म हो रहा है। सबसे बढ़िया तरीका इस टाइम पे यही है, अगर आपने यूके आना है और आप स्टूडेंट बन के आ रहे हो, मतलब स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, तो प्लीज़ 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 कम से कम एटलीस्ट मास्टर्स का कोर्स लेके आओ, बैचलर्स का कोर्स लेके मत आओ कि आपको 3 साल फीसें भी भरनी पड़े और हाथ कुछ ना लगे। या फिर आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप मूव कर सको। अब मेरे पास ऑप्शन था कनाडा मूव होने का, बट मैंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरी यूके में सेटिंग बन गई थी। तो मैंने कहा मुझे कनाडा नहीं जाना, वरना यहाँ से कई मेरे या 1-2 दोस्त भी टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा गए हैं। अब वो वापस यूके आ गए हैं क्योंकि कनाडा में भी उनको कुछ अच्छे से काम वगैरह नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा हमारा को यूके ही सही लग रहा था कनाडा के मुकाबले। इस टाइम कनाडा का इतना बुरा हाल हो गया कि उससे यूके ही थोड़ा बेटर है, लेकिन हाल यहाँ भी बुरा ही है। तो अब कोई कहता है कि आप हमें वो करते हो, नीचे करते हो, नेगेटिव बताते हो। तो भाई मैं नेगेटिव नहीं बता रहा, मैं ये ऑन कर रहा था वेट वाला, तो मैं नेगेटिव नहीं बता रहा भाई। मैं सिर्फ आप लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ कि आके आपको, आप देखो 10 बंदे आपको यही कह रहे होंगे भाई आ जाओ सब हो जाएगा। भाई जिसके पास एजेंसी से काम है ना, उसके लिए एजेंसियाँ बहुत बढ़िया। जिसको एजेंसी से काम नहीं मिला वो यही बताएगा कि एजेंसी के काम का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एजेंसी काम दिला ही नहीं रही। ठीक है, जिसको स्टोर पे मिल गया वो कहेगा स्टोर्स पे जाओ, स्टोर्स काम देते हैं। जिसको रेस्टोरेंट में मिल गया मेरे जैसा, वो कहेगा रेस्टोरेंट्स में जाओ, रेस्टोरेंट्स काम देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिसको जहाँ मिलेगा उसके लिए वो चीज़ अच्छी, जिसको जहाँ नहीं मिलेगा उसके लिए वो चीज़ गंदी। तो अपना माइंड के हिसाब से, और हर बंदे का ना फिज़िकली भी अपने ऊपर होता है कि वो कैसा काम कर सकता है। अब मेरी जब शिफ्ट होती है मुझे 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है। जो लोग डीपीडी में काम कर रहे हैं, कोई 16 घंटे खड़ा है, कोई 18 घंटे की शिफ्ट लगा के खड़ा है, कोई कंस्ट्रक्शन का कर रहा है तो वो वेट का कर रहा है, रूफिंग कर रहा है ऊपर चढ़ के ठंड में। तो हर बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर सकता है। मेन चीज़ें यही हैं कि रिसेशन है, काम बहुत कम है, ना बराबर ही काम है भाई। ये है महीने में 2 दिन 4 दिन काम पे जाओगे, वही रेंट भर दोगे, फिर ना फीस निकलेगी और ना खर्चा निकलेगा, और पीछे तो भेजना भूल जाओ। तो अगर ये चीज़ें ही फेस करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, परेशान होना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी मौके पे यही सलाह दूंगा कि एटलीस्ट सितंबर इनटेक से पहले कोई ना हो, क्योंकि अभी बहुत बुरा हाल हो गया है भाई। बच्चे तंग हो रहे हैं काम के लिए, रूम्स के लिए 700-700 पाउंड तक रेंट चला गया मंथ का। आप लोग खुद समझदार हो, 70,000 रुपये आप रेंट भरोगे। कोई यहाँ पे अरबों खरबों की कमाइयाँ नहीं है कि हाँ आप लोग आते हो और आप लोगों ने इतना जोड़ लिया कि आप फीस भी भर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। एक स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली लाइफ हो जाती है यहाँ पे। इन फ्यूचर आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड समझ सकते हो। लेकिन अगर इस टाइम आपके पास ऑप्शन है ना कि आप इंडिया कुछ इन्वेस्ट करके वहाँ पे रह सकते हो या काम ढूंढ सकते हो, काम कर सकते हो और बाहर आने का टाल सकते हो 6 महीने साल, या ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ मास्टर्स पे, बैचलर्स पे ना हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को ये था, मैंने तो एजेंट को ये बोल दिया था भाई मेरे को भेज, कहीं भी भेज, किसी भी कंट्री भेज, यहाँ से निकाल, मैं यहाँ से तंग हूँ। बट यहाँ आके ये चीज़ समझ में आई कि वहाँ हम बहुत सुखी थे, यहाँ हम तंग ही हैं।
ठीक है। लेकिन हाँ सेटिस्फेक्शन वहाँ भी थी, यहाँ भी रखी हुई है कि चलो कैसे ना कैसे धीरे धीरे रेंग के चल ही रहे हैं भाई, ठीक है। बाकी आप लोगों को यही मेरी सलाह थी। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा नॉलेज की बात और करेंगे। बाकी बाय बाय, टेक केयर।